पीरियड का दर्द शुरू होने के साथ ही मेरे मन में एक धक सी हो जाती थी। ओह, इस बार भी मिस कर गई। अब सुबह बताना होगा और फिर वही कई दिनों तक तानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो ताने, वो बातें जिनका जवाब नहीं दे सकते, जिनके लिए जिम्मेदार भी नहीं, फिर भी सुनने होंगे और हर बार सुनने होंगे। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुझे इन उलझन और तकलीफ भरे हालातों से गुजरना पड़ा था। हर महीने के पीरियड्स और बच्चा न होने को लेकर दिल चीरती हुई बातें हर रोज़ की बात हो गई थी। लाचारी तो ये थी कि न मैं पीरियड्स रोक सकती थी और न ताने। शादी को 1 महीना बीता था। मैं एक दिन सास के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी सास ने बोला, अब बच्चे के बारे में भी सोचो, फिर उम्र निकल जाएगी। इतनी जल्दी मैंने बच्चे के बारे में सोचा नहीं था, पर फिर भी पहली बार तो मैंने इस बात को मुस्कुराकर टालने की कोशिश की। जब उन्होंने दूसरी बार बोला तो मैंने हाँ सोचते हैं बोलकर बात टाल दी। तब मुझे लगा कि घर के बड़े तो ऐसा बोलते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात आए दिन का किस्सा होने लगी। यहाँ तक कि वो कई बार बातों बातों में प्रिकॉशन न लेने की सलाह भी देने लगी। निजी ज़िंदगी में उनका बार बार का दखल मुझे अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन उन्होंने पहली बार प्रिकॉशन पर सलाह दी थी तो मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे संबंध कैसे हों, इस पर कोई कैसे बोल सकता है? ये मेरा निजी मामला था और इस पर बात करने में मैं असहज हो जाती थी। एक दिन जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने अपनी सास को बता दिया कि मेरी नई नौकरी लगी है और मैं अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। कुछ साल बाद तो करना ही है। उस वक्त वह बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। मुझे लगा कि शायद वो मेरी नौकरी की बात को समझेंगी और कुछ सालों के लिए रुक जाएंगी, लेकिन मेरा सोचना गलत था। मेरी बात का उनकी सोच पर कुछ खास असर नहीं हुआ। अब तो जब भी कोई रिश्तेदार पड़ोसी आते, कोई पूजा या फंक्शन होता तो घर में बच्चे की बात जरूर छिड़ती। दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद मिलना तो तय ही होता। बेटा हो या बेटी, इस पर लंबी चर्चा होती थी। दूसरों की दखलंदाजी मुझे और ज़्यादा परेशान करती थी। उनके पास ऐसी ऐसी लड़कियों के उदाहरण होते जो शादी के 1-2 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। उससे मेरे घर वालों की उम्मीदें और बढ़ जाती। रसोई के बर्तन बजने लगते। ऐसा लगता जैसे मेरे सिवा पूरी दुनिया को मेरा बच्चा चाहिए। सलाह देते देते वो खुद को मुझ पर थोपने लगे थे। धीरे धीरे घर वालों का ये बोलना गुस्से और ताने में बदल गया। अब निशाना मेरे पीरियड बन गए। पीरियड्स होने पर मैं पूजा नहीं करती थी तो सास को पता चल जाता था कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। के बाद तो रसोई के बर्तन बजने लगते। सब कुछ तेज आवाज़ में पटकने लगते। 4 बार पूछने पर एक बात का जवाब देती, जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे शर्म महसूस कराने के लिए पहले ही रसोई के काम कर देती, जबकि रोज़ तो वो काम मैं ही करती थी। कुछ न कुछ बुदबुदाती रहती, जैसे इस बार भी एमसी हो गई, पता नहीं कब बच्चा होगा। पीरियड्स पर नाराज़ होना जैसे उनकी आदत बन गया। जब भी पीरियड्स देर से आते तो वो खुश हो जाती, लेकिन जैसे ही हो जाते तो उनकी उम्मीदें टूट जाती और उनका गुस्सा मुझ पर निकाल देती। मेरे पीरियड्स मुझसे ज़्यादा सास को याद रहने लगे थे। कितने दिन देर हुई वो सारा हिसाब किताब करके रखती। मुझे समझ नहीं आता था कि सास को कैसे समझाया जाए। मैं और मेरे पति दोनों उस वक्त बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि जैसे सिर्फ मेरे चाहने से सब हो जाएगा। अब तो जैसे जैसे पीरियड्स का समय नज़दीक आता मेरी धड़कनें बढ़ने लगती। शरीर के दर्द को तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उन तानों का क्या? यही सोचकर एक एक मिनट जैसे पूरे दिन के बराबर हो जाता। एक अनचाहा भय पैदा हो जाता था। हर महीने पीरियड्स पर होने वाली ये व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो गए। न मैं पीरियड्स रोक सकती थी और न अपनी सास को। इसलिए फिर मैंने अपनी पीरियड्स की डेट को सास से छुपाना शुरू कर दिया। अब पीरियड्स होने पर मैंने पूजा करना जारी रखा ताकि उन्हें भनक न लगे। मैंने सोचा चलो 1-1.5 महीना ही शांति से गुजर जाए। एक बार तो 2 महीने बीत गए और उन्होंने सीधे पूछा, नौकरी कब छोड़ रही हो? 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुए हैं तो बच्चा ही होगा। अब मेरे लिए नई मुसीबत पैदा हो गई। सच कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि जितने दिन बाद छुपाऊंगी उतनी मुसीबत बढ़ती जाएगी। इसलिए एक दिन हिम्मत करके मैंने बता ही दिया कि मुझे पीरियड्स हो गए हैं। सास ने हैरान होकर सवाल किया, बच्चा गिर गया क्या?
मुझे सास के इस सवाल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो लगा कि वो पहले की तरह नाराज़ होकर बोलना बंद कर देंगी, लेकिन अब इसका क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ देर समझ ही नहीं आया, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे मैंने जल्दबाजी में बोल दिया कि हाँ, इसलिए तो पीरियड्स मिस हुए होंगे। मेरे इस जवाब पर मेरी सास के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। महीनों तक घर में मातम का माहौल बना रहा। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन मेरे लिए इस मातम में भी खुशी थी। कुछ महीने तक दोबारा बच्चे के लिए किसी ने नहीं बोला। मुझे थोड़ा ब्रेक मिल गया, हालांकि ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। 2 महीने तक पीरियड्स के दर्द बहुत सुखद अनुभूति कराते थे, लेकिन उसके बाद फिर से सास का वही पुराना राग अलापना शुरू हो गया और मेरे लिए शुरू हो गया पीरियड से भी बड़ा दर्द।